हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब भी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और मैं भी यहाँ एकदम से मज़े में हूँ। और सुबह के 10:30, कितनी लेट है ना। और मैंने यहाँ की है अपनी वीडियो की शुरुआत। और 5-10 मिनट इसलिए बैठ गई क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने और सौम्या ने किया है नाश्ता। क्या किया था? आलू पराठा। आलू पराठा किसके साथ? दही और अचार। अचार होममेड। होममेड अचार, होममेड दही, होममेड पराठा। तो हमने अभी पराठा इंजॉय किया था हमारा। और एक एक पराठा खाया था। आलू स्टफिंग का जो पराठा रहता है वो एक ही बहुत होता है, काफ़ी होता है। और घर एज यूजल सभी का सुबह सुबह बिखरा हुआ ही रहता है, कोई खास बात नहीं है। फटाफट इसको बाइंड अप करेंगे। जो कपड़े ही मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, एक दो बारिश आती है ना पूरे घर में, और मतलब बाहर गेट के ऊपर, इवन टीवी के ऊपर भी टॉवल सूखे हुए रहते हैं। और बेड के ऊपर कपड़े इस तरह से बिखरे हुए हैं। कुछ धोबी के यहाँ से आए थे और कुछ मैंने फोल्ड करके रखे हैं जो आधे अधूरे सूखे हैं। और बाहर वाले कपड़े हैं, इनको भी चेक करती हूँ, यदि सूख गए होंगे तो इनको भी फोल्ड करके रख दूंगी। तो चलिए, ये बस बैठे बैठे 5-10 मिनट बैठी थी, तो चलिए आपके साथ बातें कर लेती हूँ और अपनी वीडियो को शुरू कर लेती हूँ। और एक फटाफट से आपको दिखा देती हूँ पूरा घर कैसे मैसी होके रखा है। दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, क्योंकि बहुत गंदा हो रखा है। मतलब मेरा किचन यदि आप देखोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा ये कैसे साफ करने वाली है। तो चलिए आपको दिखाई देती हूँ। जब आप एक फैमिली बन जाते हैं तो कैसी शर्म, और सभी के घरों की हालत सुबह सुबह ऐसी होती है। 19 से 20 का ही फर्क है। और तो चलिए आपको फटाफट दिखाती हूँ। देखिए किस तरह से उके रखा है। और ये मेरा पूरा घर अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मेरी स्लीपर है, इसको पहन लेती हूँ क्योंकि मुझे नंगे पांव चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है घर में। सौम्या, पढ़ाई कर लो बेटा। जाना है मेरे को। तो पराठा बना दो। हे गाइस, यहाँ पर मैं आ गई हूँ मेरी बेटी के लिए टिफिन पैक करने के लिए। तो आलू का पराठा बनाऊंगी और उसके टिफिन में पैक कर दूंगी दही के साथ। और हाँ, व्लॉग को आगे कंटिन्यू रखने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और पसंद आए, किसी भी पॉइंट पर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो आज का वीडियो है कि दिन भर मैं करती क्या हूँ। सुबह से शाम हो जाती है और काम करते करते कभी तो ऐसे लगता है ढेरों कामों के बीच में कहीं हम ढेर ही ना हो जाएं। लगता है ना, मुझे तो बहुत लगता है। और मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। कभी कभी मुझे मतलब महीना 2 महीना में एक बार तो ऐसा लगता ही लगता है कितने काम है, कितने बोरिंग काम है, हम जिंदगी भर यही काम करते रहेंगे। लेकिन फिर मैं मोटिवेट होती हूँ वापस से। और मोटिवेट कैसे होती हूँ, कहीं इधर उधर घूमने जाती हूँ एक दिन के लिए हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ, तो मोटिवेट हो जाती हैं बस। और अच्छा लगता है। 1-2 महीने में आप घूमने निकल जाते हैं, मोटिवेट होते रहते हैं। एक पेट्रोल का काम करता है घूमना और फिरना, मैं हमेशा बोलती हूँ, वरना हम इन ढेरों कामों के बीच में एक दिन ढेर होने ही वाले हैं। काम अपना है, घर अपना है, बच्चे अपने हैं, हस्बैंड अपने हैं। तो चलिए काम को करते हैं शुरू। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ मेरी डेली रूटीन क्लीनिंग। ये मेरी डेली रूटीन क्लीनिंग है। डेली ही मैं इस तरह से क्लीनिंग करती हूँ। और इस तरह से पूरा घर क्लीनिंग करने में मुझे कम से कम 1 से सवा घंटा लगती है। किचन है, दोनों रूम है, हॉल है, इन सब की डस्टिंग करती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ, सभी जगह पर चीज़ों को उनकी सेट करती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब 1 से 1.5 घंटा भी लग जाता है, कभी कभी पौन घंटे में भी आपका काम हो जाता है। और डेली रूटीन आप इस तरह से मतलब करते रहेंगे क्लीनिंग डेली रूटीन में, तो आपके काफ़ी काम आसान हो जाते हैं। और डीप क्लीनिंग जैसा कभी आप सोचते हैं ना, और वो तो देखो होता ही है, डीप क्लीनिंग भी करना ही चाहिए।
अब इन सब्जी और फ्रूट को टॉप में डाल के रख देती हूँ। जब सारा काम हो जाएगा उसके बाद इनको वॉश करके प्लेटफॉर्म पर अच्छे से टॉवल लगाकर सुखाने को रख दूंगी। शाम को ही ले आई थी लेकिन मैंने इनको वॉश करके नहीं रखा था, क्योंकि रात को वॉश करके जब हम उसको खुले रख देते हैं तो इंसेक्ट का थोड़ा सा डर बना रहता है। ऐसे इंसेक्ट नहीं है घर पे, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के हिसाब से हमें ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए। चलिए अब चलते हैं लिविंग रूम में, अब उसकी भी क्लीनिंग कर लेते हैं। सुबह सुबह की क्लीनिंग बहुत ही मस्ट है। यदि हम डेली क्लीनिंग करते हैं ना तो हमें काफ़ी चीज़ें हैं अपनी जगह पर मिल जाती है। कोई भी चीज़ अपनी जगह पर अपने आप नहीं पहुंचती है, सभी में ये आदत होनी चाहिए। इवन मैंने अपने बच्चों को भी सिखा के रखा है और हस्बैंड को भी सिखा के रखा है कि प्लीज़ जो आप चीज़ें जहाँ से ले वहीं पर रखें। कभी कभार हो जाता है कि इधर उधर हो जाती चीज़ें, लेकिन मोस्टली 100% मेरी कोशिश यही रहती है सबके साथ कि सभी चीज़ों को सही जगह पर मैनेज करें। तो यहाँ पर जो होल की जो स्लाइडिंग रहती है ना, उसमें कचरा इकट्ठा हो गया तो उसको भी मैं झाड़ू की हेल्प से क्लीन कर दूंगी। ब्रश की हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन झाड़ू से भी आसानी से वो निकल जाता है। तो इस तरह से जो मेरा हॉल आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये पहले बहुत छोटा हुआ करता था। कुछ कलर भी कम ऐसा था कि उसकी वजह से भी छोटा लगता था, और क्योंकि उसमें बालकनी थी, वो बालकनी मैंने अंदर ले ली तो उसकी वजह से थोड़ा सा ही बड़ा लगने लग गया है। चलिए हॉल का क्लीनिंग हो गया है और अब चलते हैं बच्चों वाले रूम में और उसकी क्लीनिंग भी फटाफट से कर लेते हैं। बच्चों के रूम में आते ही सबसे पहले मैंने जो बालकनी में जो कपड़े सूखे थे उनको मैंने उतारा है, और पहले दिन के कपड़े हैं वो सूख के तैयार हैं। पहले दिन वो इसलिए नहीं सूखे थे क्योंकि बारिश यहाँ पर इस तरह से हो रही है, फ्रिक्वेंटली बारिश हो रही है, अचानक से आती है और इतनी तेज आती तूफान के साथ, एक बार तो आप डर भी जाते हैं, इतनी तेज बारिश आ रही है। तो यहाँ पर कपड़े हैं, सुबह थोड़ी अच्छी खासी धूप आई थी उसकी वजह से सूख गए थे, उनको मैंने उतार लिया है क्योंकि अभी मुझे दूसरे कपड़े हैं उनको सुखाने हैं। तो यहाँ पर कपड़ों को मैंने एक बार चेयर पर रख दिया है, जब सभी काम हो जाएंगे उनको फोल्ड करके रख दूंगी। और बच्चों के रूम में इतना ज्यादा फैला हुआ रहता है, बुक्स है, स्टेशनरी इतनी फैली हुई रहती है, तो सभी चीजों को अच्छे से मैं अरेंज कर दूंगी। बच्चे करते हैं, लेकिन क्या है, बस बच्चों का एग्जाम चल रहे हैं, वो निकल जाते हैं। और जैसे यथार्थ तो बहुत सुबह जल्दी चला जाता है स्कूल, उसके बाद सौम्या जाती है, वो 12th में है तो वो भी जाती है, अभी वो जाने की तैयारी ही कर रही है, तो उसके एग्जाम चालू है तो उसकी बुक्स भी इधर उधर रहती है। बच्चों को एग्जाम के दिनों में मतलब एनी टाइम बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ कि अरेंज करो, अपने मन से करते हैं तो कर देते हैं, वरना मुझे कोई भी परेशानी नहीं लगती है। और चलिए यहाँ पर बातों बातों में जो बच्चों का रूम है उसको मैंने काफी हद तक ठीक कर दिया है, और चादर है वो चेंज नहीं करने वाली हूँ क्योंकि 1-2 दिन पहले ही मैंने नई चादर इस पे बिछाई थी, तो वो साफ सुथरी है इसकी वजह से। तो चलिए अब चलते हैं मास्टर बेडरूम में, उसकी भी क्लीनिंग अच्छे से कर देते हैं। तो यहाँ मास्टर बेडरूम में मैं आ गई हूँ, और यहाँ पर जो कपड़े हैं धोबी के यहाँ से भी आए थे, और पहले दिन के भी जो कपड़े हैं आधे अधूरे फोल्ड किए हुए हैं वो रखे हुए थे, आधे कपड़े अभी चेयर पे रखे हुए हैं। तो मैं आपसे जब व्लॉग शुरू हुआ था उसी टाइम पर आपके साथ मैंने बात शेयर की थी कि यहाँ पर इस तरह से बारिश हो रही है, मतलब तुरंत कपड़े नहीं सूख रहे हैं एक दिन में, वो 1-2 दिन लटके हुए रहते हैं तब जाकर वो सूखने में आते हैं। तो इस वजह से जब बारिश आती है मुंबई शहर में तो कपड़े ही कपड़े नजर आते हैं, खुला आंगन नहीं है ना, तो उसकी वजह से बालकनी में लटके हुए रहते हैं, और कभी कभी किसी भी मतलब पर्दे की जो रोड रहती है उस पे भी इवन चले जाते हैं कभी कभी कपड़े, ऐसा हाल है। तो चलिए यहाँ पर जो मास्टर बेडरूम है वो भी सेट हो गया है। मास्टर बेडरूम में भी वॉशरूम है और बाहर वाला वॉशरूम भी है, लेकिन सभी हम लोग अंदर वाला वॉशरूम ही यूज करते हैं नहाने में, तो वो थोड़ा ज्यादा मैसी हो जाता है रूम। तो चलिए कोई नहीं, आपके साथ बातें करते करते मैंने वो रूम भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। डेली क्लीनिंग करते हैं ना तो आपको काफी हद तक आराम आता है। डेली क्लीनिंग मतलब
60 से 65 मिनट, मतलब 1 से सवा घंटा आप अपने घर को जरूर दें, रोज दें क्लीनिंग करने में। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा आपका घर गंदा दिख रहा है। तो बस वो वैसे ही करती हूँ मैं रोज डेली क्लीनिंग। तो यहाँ पर टीवी काउंटर, इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और टीवी काउंटर की बात करें तो जब टीवी कैबिनेट होता था ना हमारे यहाँ, पहले बहुत बड़ा टीवी था, तो उसके अकॉर्डिंग ही बहुत बड़ा टीवी यूनिट भी बना हुआ था। तो वो ऐसा था, मतलब ऐसा लगता था पूरी जगह उसने घेर रखी हो घर के अंदर, मतलब लिविंग रूम के अंदर। तो अभी 6 से 7 साल पहले ही इसको रेनोवेट करवाया था, पूरे हॉल को वॉलपेपर, पीओपी, टीवी यूनिट और पीछे का जो हमारा एक्सटेंड करवाया था बालकनी, ये सब चीजें। और पूरे घर में व्हाइट कलर इसलिए रखा क्योंकि आपका छोटा घर बड़ा दिखने लगता है जब व्हाइट कलर होता है, और तो बहुत ही मतलब स्पेस वाला लगता है, उजाला लगता है। वरना शुरू में मुझे कोई आइडिया नहीं था। जब मैं इस घर में आई थी तो इवन कभी मैंने ऐसा देखा ही नहीं था। हम तो बड़े बड़े घरों में रहे हुए गांव में, तो उस तरह से ही हम घर देखे थे, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ होता है। कम स्पेस में सामान कैसे रखते हैं, घर को बड़ा कैसे दिखाए, ये सब चीजें हैं, नई नई टेक्निक है। समय रहते रहते अपने आप ही मैंने सीखी आसपास के वातावरण से। और अब तो यूट्यूब है, यूट्यूब से भी काफी चीजें सीखने को मिलती है। तो ऐसा है, अच्छा है, बेनिफिट देखिए काफी है किसी भी चीज को सीखने के लिए, यदि हम उसको सही समय पर सही चीज को इस्तेमाल करें। यदि हम उसका मिसयूज करेंगे तो कोई भी चीज हो, यदि हम उसका मिसयूज करेंगे तो वो आपके लिए हार्मफुल होनी ही होनी है। तो बस यहाँ पर जो सब्जियां हैं मैंने अच्छे से वॉश करके प्लेटफॉर्म पर तौलिया लगाकर उसमें सूखने को रख दी है। और सब्जियां धोते धोते मुझे लग गई थी भूख, और इस वक्त तक जो मेरी मैड है वो भी चली गई थी झाड़ू पोछा करके और बर्तन अच्छे से क्लीन करके। तो जब मुझे भूख लगी तो मैंने यहाँ पर ककड़ी मेरे लिए काट ली है। और आज पढ़ते हैं पेपर। काफी दिनों बाद मैं पेपर पढ़ रही हूँ, न्यूज़पेपर। मतलब पहले तो बहुत पढ़ते थे, लेकिन मैं टीवी नहीं, सॉरी, मोबाइल आ गया ना, तो कोई भी न्यूज से अपडेट रहना है मोबाइल खोलते हैं, और गूगल खोलते ही साथ के साथ आपके ये समाचार हैं पूरे दिन के, वो पूरी दुनिया भर के समाचार आपके मोबाइल पर आ जाते हैं। तो चलिए अभी मैं थोड़ी देर रिलैक्स होंगी, उसके बाद मेरे आगे के काम कंटिन्यू करूंगी। अभी बज गए हैं दोपहर के 2:30 और मैं जा रही हूँ यथार्थ को लेने स्कूल। और इस तरह से मेरा पूरा दिन निकलता रहता है। एक काम करके हटती हूँ, दूसरा काम तैयार है। मैं चाबी ढूंढ रही थी, कहाँ गई चाबी। तो यथार्थ को लेके आती हूँ, आ सकता है वो अपने आप, पर मैं उसको अभी तक छोड़ती नहीं हूँ अकेले आने जाने के लिए। तो चलिए पहले यथार्थ को ले आती हूँ, उसके आने के बाद उस खाना पीना दूंगी, फिर वो ट्यूशन जाएगा। तो चलिए, मेरा पोपट हो गया। मैं जैसे ही निकली यथार्थ लिफ्ट के आगे खड़ा था। तो चलिए अब इसको फटाफट से खाना पीना देती हूँ, क्योंकि अभी जाएगा ट्यूशन 10 मिनट बाद। तो यथार्थ क्या खाएगा बेटा, इसको फटाफट से खाना पीना देती हूँ और इसको ट्यूशन छोड़ के आती हूँ। फिर मेरी वीडियो की एडिटिंग है वो करूंगी। दे दो क्या, खाना दे दो। हाँ, लंबू आ गया मेरा लंबू, फटाफट से खाना खा ले, ठीक है। मेरे पास है। चलो ये था, ट्यूशन टाइम हो गया। मैं चाबी लिफ्ट बुलाऊं क्या। चलो चलो चलो, यथार्थ को छोड़ के आते ट्यूशन। तो गाइज बस यथार्थ को छोड़ के आई थी ट्यूशन। उसके बाद घर पे आने के बाद आधा घंटा मैंने ली छोटी सी नैप। और नैप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप नैप नहीं लेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है इन द फ्यूचर। तो जब भी नैप की इच्छा हो 5 मिनट का ही नैप ले लेना चाहिए। मुझे आंख लग गई थी, 10 से 15 मिनट का सोची थी और आधा घंटा लग गई। और जैसे ही मेरी आंख खुली अचानक से, तो आंधी तूफान, मतलब बहुत तेज बारिश आ रही थी।
और अपने आप आने वाला था। आज मैंने उसको बोला था अपने आप आना, लेकिन मैं फटाफट से कार लेके भागी और उसको लेने पहुंच गई ट्यूशन। तो इस तरह से इस कदर बारिश आ रही है, आप बारिश का नज़ारा देख सकते हैं। और जिसके यहाँ बारिश नहीं हो रही उनको अच्छा लग रहा होगा ना ये सब बारिश देखकर, लेकिन मतलब हाल बेहाल हो जाता है इस तरह की बारिश में। रोड पर निकलना मुश्किल हो जाता है, सामने वाली गाड़ी आपको दिखाई नहीं देती है। इवन मैंने हेडलाइट है उसको भी ऑन किया था, तब जाकर मुझे अच्छे से कुछ दिखाई दे रहा था। मतलब प्रिकॉशंस के हिसाब से, ऑन द सेफ्टी के हिसाब से हमें सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये तो मैंने आपको नज़ारा दिखाया मुंबई की अचानक से आने वाली लोकल ट्रेन और अचानक से आने वाली बारिश। सेम है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। और मुंबई की बारिश ऐसी है, मज़ा आता है। मुंबई की बारिश तो दुनिया भर में फेमस है। तो बस उसके बाद मैं घर पे आई, चाय पानी पिया और इतना भीग गई थी, मतलब गाड़ी तक पहुंची ना, मैं छाता भी लेके नहीं उतरी, इतने हड़बड़ाहट में थोड़ा भीग गई थी। आने के बाद बाल वाल सुखाए और उसके बाद बस थोड़ी चाय वाय पी, आधा घंटा यथार्थ के साथ बातें की, फिर उसके बाद दिया बत्ती की और अब मैं सीधे आ गई हूँ किचन में। तो ऐसा ही रूटीन चलता है हम हाउसवाइफ का। और सभी के पास देखो ढेरों काम है, ऐसा नहीं कि किसी के पास कम है किसी के पास ज़्यादा है, सभी के पास काम रहते हैं, लेकिन बस वही है, करने का तरीका अलग अलग होता है और अपने अलग अलग स्टाइल होता है। सबके पास अलग अलग ट्रिक्स रहते हैं, टिप्स रहते हैं, हैक्स रहते हैं काम करने को आसान बनाने को। तो मेरे काम इस तरह से होते हैं। चलिए अब किचन में फटाफट से डिनर की प्रिपरेशन भी कर लेते हैं। बस जैसे ही डिनर की प्रिपरेशन करने किचन में आई, आ गया मेरी सिस्टर का फोन और कुछ ऐसा हुआ, कभी आपके साथ आगे होगा तो शेयर करूंगी और ऐसा कुछ खास नहीं आपके साथ शेयर करूं। तो बस उसके साथ मैं बातचीत कर रही थी कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी और लहसुन की चटनी। और कढ़ी तो देखिए मेरे घर में जब भी बारिश होती है ना बनती ही बनती है। और देखना आप जैसे जैसे ठंडी का मौसम आएगा ना, मेरे घर में एक दिन छोड़कर एक दिन कढ़ी बनेगी ही बनेगी, क्योंकि दही की खपत भी कम हो जाती है। तो और कढ़ी अच्छी भी लगती है, बच्चों को भी अच्छी लगती है, हस्बैंड को भी अच्छी लगती है, मुझे तो अच्छी लगती ही लगती है। मुझे तो सब चीज अच्छी लगती है खाने में। और तो बस यहाँ पे लहसुन की चटनी बनेगी और लहसुन की चटनी आज मैं कुछ अलग तरीके से बनाऊंगी। और डिमांड है हमारे नेबर की कि कभी भी बनाओ तो मुझे टेस्ट करवाना कैसे बनाते हो। तो आज उनको भी टेस्ट करवाने वाली हूँ कि कैसे बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पर बस लहसुन की चटनी है और लहसुन मैंने छील लिया था, बहुत सारा लहसुन था। तो बैठे बैठे जब चाय पीने बैठे थे उस वक्त मैंने बैठे बैठे लहसुन है काफी छील लिया था। तो लहसुन छीलने में बहुत मगजमारी है, बहुत हैक्स है इसको छीलने के लिए, लेकिन मैं मेरे वो सिंपल तरीके से जो है ना उसी से ही करती हूँ। जोर से धरती पे मारती हूँ उसको और बस फटाफट कर लेती हूँ। मुझे इजी लगता है, जैसे हम हमेशा करते आए ना वो चीज इजी भी हो जाती है। जब नई चीज सीखते हैं वो करने में टाइम जरूर जाता है। तो लहसुन की चटनी बनेगी। तो लहसुन की चटनी के लिए लहसुन लिया, उसमें टमाटर डाला, प्याज डाला, हरी मिर्च डाला, अदरक डाला। टमाटर मैंने 3 लिए, प्याज मैंने 1 लिया और बाकी मसाले आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिए। और ये सब चीजें मैंने मसाले भी उसमें मिक्स कर दिए। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे और अच्छे से तेल है वो चढ़ाएंगे कढ़ाई में। तेल अच्छे से इसलिए चढ़ाएंगे कि लहसुन की चटनी में तेल बहुत अच्छे से लगता है। और उसके बाद भी इसमें खास एक ऐसी चीज ऐड करेंगे कि उसका टेस्ट डबल हो जाता है। और वो चीज क्या है वो आगे आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगी। तो एक टोप में मैंने कढ़ी है वो भी रख दी है और एक टोप में मैंने रखा है मक्खन। और टोप में मक्खन रखा, मजा नहीं आया उसमें, अच्छे से हुआ भी नहीं, आधा अधूरा कच्चा अधूरा ही रह गया वो। तो बाद में उसको मैं कढ़ाई में करके करूंगी, लेकिन अभी फिलहाल वो उसी के ऊपर रखा हुआ है। तो लहसुन की चटनी और साथ में कढ़ी और बाजरे की रोटी की सोची थी, लेकिन बाजरे का आटा मुझे मिला नहीं। अब जब एडिटिंग करने बैठी हूँ तो मुझे ध्यान में आया बाजरे का आटा मेरा था फ्रीजर में और फ्रीजर चेक करना मैं भूल गई। होता है कभी कभी, आपका दिमाग जब फोन पे ज्यादा रहते हैं ना तो इस तरह से चलता है। कहते हैं काम करने के वक्त फोन को कभी भी अटेंड नहीं करना चाहिए। आपके काम है ना उसमें चौपट होने ही होने हैं। और वो ही हुआ, मुझे बाजरे का आटा मिला ही नहीं। तो यहाँ पर बस डाल देंगे इसके अंदर थोड़ी सी लहसुन की कलियां हैं काटकर और साथ में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच भरकर घी। हाँ जी, घी जरूर डालना। घी जब डालते हैं ना मतलब इतना मस्त वाला टेस्ट आता है।
खाए उसका स्वाद आप भूलोगे नहीं, भूल जाओगे। लहसुन की चटनी अब ये आपने पहले कभी किसी के हाथ की खाई होगी ना, वो इस तरीके से बनाओगे ना तो वो तरीका तो भूल जाओगे, ये तरीका अपनाओगे, ऐसा तो गारंटी है। और ये वाला लहसुन की चटनी ना मैंने अपने मायके में सीखा मेरी भाभी से। तो बहुत सी चीजें देखो सीखते हैं हम। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कोई भी हम नई चीज सीखते हैं तो अचानक से नहीं सीख पाते हैं, सीख तो जाते हैं पर उसको आदत बनाने में वक्त लग जाता है। और जो बचपन से हम सीखते आते हैं वो एक ऐसी आदत है, हमें कभी भी करा लो, किसी भी मूड में करा लो, वो परफेक्ट होनी ही होनी है। तो परफेक्शन हमेशा टाइम के साथ आता है, कभी भी परफेक्शन किसी भी काम में बिना टाइम के नहीं आएगा। तो यहाँ पर लहसुन की चटनी बहुत ज्यादा अमेजिंग बन गई है, कड़ी बन गई है, साथ में चपाती। ये हमारा सिंपल सा डिनर। तो ये था मेरा प्यारा सा छोटा सा वीडियो, मेरा पूरा रूटीन आपके साथ शेयर किया। दिन भर मैं करती क्या हूँ, कैसे रहती हूँ और किस तरह से मैनेज करती हूँ बच्चों के साथ, दोनों बच्चों के साथ स्कूल से लाना, स्कूल छोड़ना, इस तरह से मेरा पूरा रूटीन निकलता है और बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ और जो अपनी लाइफ से खुश है ना वो जिंदगी में हर पल में खुश रहता ही रहता है। तो बस मैं रुचिका आपके साथ मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक ले बाबा एंड टेक केयर।